हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजो पर। मैं चाहूँ ले आई हूँ आप सभी के लिए फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फुग्गी और मोक्षिका से, जो कि दोनों ही अभी एक साथ आए हुए थे अपने कॉलेज। हमें बताया जाता है हमारी फुग्गी और हमारी मोक्षिका जो दोनों ही कॉलेज अटेंड कर रही हैं, और वही हमें हमारी शीतल और शान्या को दिखाया जाता है, जो दोनों ही अपना ऑफिस वर्क अटेंड कर रही है, अपना ऑफिस का वर्क कर रही है। वही हमें हमारी वान्या को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने फादर के पास आई हुई थी। हम अपनी वान्या को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास बैठी हुई थी। अभी हमें इन दोनों की बातें दिखाई जाती हैं। हमें बताया जाता है हमारी वान्या जो अपने फादर के पास बैठी हुई थी, और जो वान्या के फादर है मिस्टर रॉय, वो कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम आजकल घर बहुत ज़्यादा आने लगी हो। तुम पहले तो घर नहीं आती थी इतना ज़्यादा। अभी वान्या कहती है, कुछ नहीं पापा, बस पहले शीतल साथ में रहती थी तो मैं उसके साथ रहती थी, पर अब शीतल साथ नहीं रहती। वो ऑफिस के वर्क में बिज़ी हो चुकी है और मैं कब तक ही अकेले घर में रहूँगी। आखिर आपको भी तो मेरी ज़रूरत होगी ना। कब तक कि मैं ऐसी रहूँगी। मुझे लगता है मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी हमारी वान्या के फादर कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुमने तो कभी ऐसा कहा नहीं, पर तुम अचानक ऐसा क्यों चाहती हो? क्या तुम शीतल के साथ नहीं रहना चाहती? अभी हमारी वान्या कहती है, ऐसा नहीं है पापा, वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं तो उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर लाइफ में आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। आप जानते हैं कि शान्या शीतल से प्यार करती है और मैं उसकी खुशियों को मार नहीं सकती, पर हमारी फैमिली में आगे तो बढ़ना होगा ना। अगर शान्या एक लड़की से प्यार करती है तो मुझे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। मुझे तो शादी करनी ही होगी ना। अभी हमारे मिस्टर रॉय जो है वो कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम कुछ खोई खोई लग रही हो, कुछ हुआ है? अभी हमारी जो वान्या है वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है पापा, आप फिक्र मत कीजिए। अभी हमारे मिस्टर रॉय जो है वो अपनी वान्या के गालों को दोनों हाथ से पकड़ते हैं, उसके फेस टू फेस देखते हैं और पूछते हैं, लाइक वो कह रहे हैं, वान्या, हालांकि मैं तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, अपने ऑफिस के वर्क के कारण, अपनी कंपनी को संभालने के कारण मैं तुम्हें वैसे प्यार नहीं दे पाया, तुम्हें संभाल नहीं पाया। तुमने अपनी मम्मी को बहुत पहले ही खो दिया है और तुम पर शान्या की जिम्मेदारी भी थी। तुमने माँ बन के उसे संभाला है, पर मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम किसी दर्द में हो, पर तुम बताओगी नहीं। जानता हूँ वान्या, तुम अपनी तकलीफ़ कभी बताती नहीं हो, तुम हमेशा ही अपनी तकलीफ़ को दबा के रख लेती हो। पर बेटा, ऐसे तुम गलत फैसले भी नहीं ले सकती। अगर तुम वाकई में तैयार हो तो ठीक है, पर अगर तुम तैयार नहीं हो, तुम किसी और वजह से कह रही हो, तो रहने दो। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो या फिर मेरा परिवार आगे बढ़े। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि तुम तो खुश रहती हो ना। अभी हमारी वान्या बस हाँ में सर हिलाती हैं और मुस्कुरा के अपने फादर को देखती रहती हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शीतल और शान्या को, जो कि दोनों ही अपना ऑफिस का वर्क कर रही थी। अब दोनों ही अपना ऑफिस का वर्क कर लेती है और अभी दोनों ही मिलकर आए रहती है कैंटीन एरिया साइड में, लाइक अपना जो डिनर का रहता है उसके लिए आए रहती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ रहता है कि हमारी शान्या और शीतल दोनों ही, जैसे हमारी शान्या हमेशा ही अपने ऑफिस में वो मंगाती है, अपने लिए डिनर मंगाती है, जो उसका डिनर नहीं लंच मंगाती है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शान्या और शीतल दोनों ही कैंटीन एरिया आए थे
और दोनों ही यहाँ पर अपना जो खाने का रहता है वो मंगा के खा रहे थे। अब वही हमें हमारी फुग्गी और मोक्षिका को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अभी एक ही बेंच पर बैठे हुए थे। फ़िलहाल अभी कॉलेज स्टार्ट ही थी, लाइक कॉलेज स्टार्ट नहीं, जो स्टडी होती है वो स्टार्ट ही थी। अभी जो टीचर होती है वो बोर्ड पर कुछ लिख रही थी, जिन्हें उन्हें अपना लिखना था और रीड करना था, उन्हें जो समझना था। अब वो जो टीचर है वो उसे लिखते ही रहती है। दोनों एक ही साथ एक ही बेंच पर बैठी हुई थी। हमारी फुग्गी, जिसका एक हाथ था टेबल के ऊपर, लाइक वो कॉपी के ऊपर अपना लिख ही रही थी और उसका दूसरा हाथ नीचे ही था। अभी हम देखते हैं अचानक ही हमारी मोक्षिका फुग्गी के हाथ को पकड़ लेती है। फुग्गी देखती ये क्या था, वो हमारी मोक्षिका की ओर देखने लगती है। मोक्षिका मुस्कुरा के फुग्गी की ओर देखती है और अपना ऐसा ऐसा करती है कि पकड़ के तो रहूँगी, मतलब पकड़े ही रहूँगी, इस टाइप का वो करती है। अभी फुग्गी छुड़ाने की कोशिश करती कि नहीं छोड़ो करके, पर मोक्षिका नहीं मानती है। अब जैसे इन लोग थोड़ा सा ये करने लग जाते हैं कि नहीं छोड़ो, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, इस टाइप का यहाँ पर हरकत हो जाता है। तभी हमारी जो टीचर है वो लिखते लिखते अब फ्रंट साइड देखती है, जो स्टूडेंट है उन लोग की साइड देखती है, उन लोग को समझाने लगती है कि ये ऐसा है वो वैसा है। वो उस तरीके से समझा रही थी। अब वो जैसे ही समझाने लगती है उसी वक्त पर वो देख लेती है कि फुग्गी और मोक्षिका का क्या सिस्टम चल रहा है। वो कहती है फुग्गी मोक्षिका, दोनों सुन नहीं रहे थे, दोनों अपने में बिजी थे। अभी जो वो टीचर है वो चॉक को ही ऐसे फेंक के मारती है और वो चॉक सीधे ही जाकर हमारी फुग्गी के सर पर लगता है। और चॉक की मार तो पता ही नहीं, मैंने नहीं खाई भाई। अब जैसे ही चॉक फुग्गी के सर पर जाकर लगता है, फुग्गी को चोट आती है, उसके होठों से हल्की सी वॉइस निकल जाती है कि लगा, इस टाइप से। उसी वक्त पर हमारी मोक्षिका गुस्से में आ जाती है और कहती है मैम ये क्या था, आपने आखिर फुग्गी को क्यों मारा। अभी टीचर कहती है क्या था, तुम लोग यहाँ स्टडी करने आए हुए हो कि क्या कर रहे हो, तुम्हें स्टडी पर ध्यान देना चाहिए ना, एक दूसरे से बातें क्यों कर रहे हो। और मैंने कितनी बार तुम्हें आवाज़ दिया, तुम लोग सुन ही नहीं रहे थे। यहाँ स्टडी करने आते हो, स्टडी करो। अभी जो मैम है वो फुग्गी की ओर इशारा करती है और कहती है फुग्गी, तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ स्टडी के लिए क्यों लाया था तुम्हारे फादर ने, तुम स्टडी करो इसलिए ना, कि तुम किसी से भी बातें करते रहो, अपनी स्टडी पर ध्यान ना दो। और फिर वो मोक्षिका से कहती है मोक्षिका, तुम्हारे फादर ने कितनी मिन्नतें की थी प्रिंसिपल से, तब जाके तुम दोबारा यहाँ आ पाई हो, तब जाके तुमने एग्ज़ाम दिए हैं। और तुम हो कि अभी मस्ती कर रही हो स्टडी के टाइम पर। तुम्हारी जो बातें हैं ना, तुम बाद में भी कर सकती हो, इवन तुम अपने घर जाने के बाद भी बात कर सकती हो, पर जब स्टडी हो और स्पेशली जब मैं स्टडी करवाऊँ तो तुम्हारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्टडी पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी मोक्षिका को बहुत गुस्सा आते रहता है। इधर हमें हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपना सर पकड़ी हुई थी, लाइक उसे दर्द हो रहा था तो वो सर को पकड़ी हुई थी। फुग्गी समझती है कि ये सब गलत है करके, उसे स्टडी के टाइम पर स्टडी पर ही ध्यान देना चाहिए करके वो सर झुकाती है और माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मैम। वो ऐसा कहती है और चुपचाप बैठ जाती है और स्टडी पर ध्यान देने लगती है। वहीं हमें हमारी मोक्षिका को दिखाया जाता है, जो अभी भी हमारी मैडम को घूरी ही जा रही थी, लाइक उसके मन में ऐसा आ गया था कि हिम्मत कैसे हुई फुग्गी पर मारने की, उस पर सीधे चौकी मार देने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसके दिमाग में ऐसा ही चल रहा था। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है लंच टाइम का छुट्टी, जो कॉलेज में होता है लंच टाइम का छुट्टी। अब वही सीन को बताया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही कैंटीन एरिया में गई होती है। अभी दोनों ही जैसे कैंटीन में जाती है और जो उनका ऑर्डर रहता है, उनका जो खाना रहता है, उन लोग वो कहती है खाने के लिए जो भी लेना रहता है उन लोग लेती है और फिर अपना बेंच
पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ हम लोग बैठकर अपना खाएंगी वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब दोनों खाने ही लगती है। अब जैसे कि हमारी फुग्गी जो है खा रही थी, पर वो बार बार जिस जगह पर चोक लगा था, चौक, वो उसी जगह पर बार बार हाथ कर दी थी। लाइक अगर हमें कई बार चोट लग जाती है तो हमारी आदत होती है हम उसी जगह पर छूने लग जाते हैं। तो हमारी फुग्गी वैसा ही करे जा रही थी। अभी मोक्षिका देखती है खाते हुए, लाइक वो अपने बाइट्स ले रही थी, तो खाते हुए अपनी फुग्गी को देखती है। जैसे वो फुग्गी को देखती है, कहती है, क्या हुआ फुग्गी, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? अभी फुग्गी कहती है, नहीं उतना दर्द नहीं हो रहा, बस फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी मोक्षिका कहती है, क्या तुम्हें इससे पहले कभी भी चौक से मारनी पड़ी? अभी फुग्गी कहती है, नहीं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसे ही कहती है। अभी मोक्षिका कहती है, सॉरी यार, मेरी वजह से हुआ ना, अगर मैं तुम्हारे साथ उस वक्त पर मस्ती नहीं करती तो शायद तुम्हें नहीं लगती। अभी फुग्गी कहती है, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हो गया हो गया। अब मोक्षिका कहती है, नहीं यार मेरी ही गलती है। वो ऐसा कह के अपनी फुग्गी का मतलब गाल एक हाथ से पकड़ती है, अपने करीब थोड़ा सा उठती है, उसके करीब जाकर उसके उसी जगह पर किस कर लेती है जिस जगह पर उसे लगा था चौक, उसी जगह पर किस कर लेती है। अभी फुग्गी मोक्षिका को देखने लगती है और वही कैंटीन में जितने भी लोग बैठे रहते हैं, अभी हम उन्हें देखते हैं जो बड़ी हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारी मोक्षिका ने फुग्गी को ऐसे किस किया था। तो सभी हैरानी से देख रहे थे और सभी के कुछ कुछ गॉसिप शुरू हो चुके थे। हमें उन दोनों की टेबल से 2 टेबल आगे बताया जाता है, जहाँ पर 2 लड़कियां बैठी थी जो कि आपस में ही कही जा रही थी, अरे इसे तो देखो, ये क्या कर रही है, इसने इसे किस किया। अरे वैसे मैंने आजकल सुने रखा है कि लड़कियां भी आपस में रोमांस करती हैं, कहीं ये दोनों तो नहीं। वही जो उसके जस्ट बगल में बैठी हुई थी लड़की, वो कहती, अरे अरे हाँ यार, ऐसा हो भी तो सकता है। हाँ क्या है ना, आजकल ये लोग बहुत एक साथ में रहते हैं, लोग हमेशा ही एक साथ रहते हैं, तो हो भी तो सकता है ना। वही हमें और थोड़ा सा आगे दिखाया जाता है, उन लोग के ही टेबल से थोड़ा सा आगे दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक लड़की ही थी जो कि एक लड़के के साथ बैठी हुई थी और वो भी उसके साथ अपना लंच ही कर रही थी। वो कहती, अरे तुमने इसे देखा, ये तो इसे किसकी, तुम्हें पता है मैंने लास्ट टाइम इसे इसके करीब जाते हुए देखा था, तुम्हें पता है मैंने ना इसे देखा था, ये ना इसे ज़बरदस्ती कोने में लेके गई थी, फिर इनके बीच पता नहीं क्या हुआ। मैं वहाँ जाने वाली थी पर मुझे अर्जेंट थी, लाइब्रेरी जाना था, तो मैं लाइब्रेरी चली गई थी, पर मुझे लगता है इन दोनों के बीच कुछ तो है, ये दोनों एकदम हमेशा साथ ही रहते हैं। और जब मोक्षिका कॉलेज छोड़ चुकी थी तो ये वापस कैसी गई, मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अब हमें हमारी फुग्गी और मोक्षिका को ही दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही अपना चुपचाप खाना खा रहे थे और इन लोगों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, इन लोग अपना चुपचाप अपना खा ही रहे थे। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है फिर से जो क्लासेस स्टार्ट होती है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुके थे। अभी दोनों ही अपना स्टडी करने लगते हैं और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शीतल और शान्या जो दोनों ही अपना कैंटीन एरिया से जो अपना खाना रहता है वो खा चुकी थी और वापस अपने ऑफिस में आ चुकी थी। अब दोनों ही अपना ऑफिस में बैठे रहती है और जो ऑफिस का वर्क रहता है, फाइलें वगैरह सबमिट करना, सब कुछ इन लोग करते ही रहते हैं। अब इन लोग का हो चुका था, अब सीन कट होता है, ऑफिस को बंद करने का टाइम था, इन लोग ऑफिस को बंद करती है और यहाँ से निकल जाती है अपना फुग्गी और मोक्षिका को लेने के लिए उनके कॉलेज से। अब सीन कट होता है, ये दोनों एक साथ निकलती हैं। सबसे पहले इन लोग पहुँचती हैं फुग्गी के कॉलेज में ही। अब जैसे ही इन लोग फुग्गी के कॉलेज में पहुँचती है तो पहुँचते ही इन लोग लाइक फुग्गी को देखती है और मोक्षिका को देखती है, दोनों ही सामने से अपना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आ रही थी।
अभी शीतल जो है वो फुग्गी को देखती है तो मुस्कुराती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही है। वही हमारी शान्या भी मुस्कुराती है कि हाँ, फुग्गी के लाइफ में तो कोई और है, मतलब इधर कोई चांस नहीं है। उसका ऐसा हो जाता है कि हाँ, उसे जो शक था कि वो शीतल को पसंद करती है, उसके मन में जो इनसिक्योरिटी बैठ गई थी वो उससे एकदम क्लियर हो गई थी। अभी शीतल का जो था, मतलब हमारी शान्या जो है वो ऐसे डरती थी कि फुग्गी जो है वो शीतल को पसंद करती है करके, और इनसिक्योर वो हो चुकी थी फुग्गी को लेकर, अपनी शान्या को लेकर, शीतल को लेकर। तो वही वो नॉर्मल हो गई थी कि हाँ, इधर कोई ख़तरा नहीं है करके। अभी वो मुस्कुराती रहती है और दोनों को देखती रहती है। अब दोनों ही आते हैं। हमारी फुग्गी जो शीतल को देख के, मिस शीतल आप आ गई? अभी शीतल कहती हाँ मैं आ गई, तुम दोनों ने आज अच्छे से स्टडी की? दोनों ही हाँ कहते। अब इन लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में और फिर अब घर को आ जाते हैं। जैसे ही इन लोग घर में आते हैं, घर में आते ही लाइक, अब जैसे कि हमारी शान्या जो है, जो इन लोग को सबसे पहले हमारी मक्षिका को उसके घर ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद फिर ये लेके जाती है हमारी मतलब फुग्गी और शीतल को उसके उन लोग के यहाँ जहाँ उन लोग रहते हैं वहाँ ड्रॉप कर देती हैं। और ड्रॉप करते ही अभी वहाँ पर हमारी वान्या जो बैठे रहती हैं। अब शान्या हमारी फुग्गी और शीतल को वही ड्रॉप कर देती है। ड्रॉप करने के बाद शान्या वही बाहर से ही जाने वाली थी, तभी शीतल कहती है पहले अंदर तो आ जाओ। शान्या कहती है कि अभी नहीं, मुझे काम है करके। हाँ, शीतल कहती है क्या बात है, क्या काम है तुम्हें? अभी हमारी शान्या कहती है बस कुछ काम है, मैं कल तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। वो ऐसा कह के चली जाती है। अभी शीतल भी कुछ नहीं कहती है और वो भी अपना घर के अंदर चली जाती है। अभी घर के अंदर जाने पे अपनी वान्या जो वहाँ बैठे रहती है तो उससे बातें करने लगती है। अभी हमारी जो फुग्गी है वो किचन में चली जाती है और वो कुछ ऐसे ही बना के ले आती है खाने के लिए रैंडमली, और उसे हमारी वान्या और शीतल को सर्व करती है और ख़ुद भी खाने लगती है। अभी इन लोग तीनों आपस में बात करते रहते हैं और बात करते हुए खाते रहते हैं। अब सीन कट होता है, हमें शान्या को दिखाया जाता है जो कि अभी हमारी मक्षिका से मिलने आई हुई थी उसके घर पर। अभी हमारी शान्या जो मक्षिका के घर पर आए रहती है तो घर का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो मक्षिका को बताया जाता है कि शान्या आई है मिलने के लिए करके। अभी मक्षिका मिलती है शान्या से कि हेलो करके, लाइक जैसे मिलते हैं हम तो वैसे ही वो मिलती है। अब वो जैसे ही मिलती है तो शान्या कहती है कि उसे उससे बात करनी है। अभी मक्षिका कहती है जी हाँ ज़रूर। अब दोनों ही उसके रूम में चले जाते हैं। अब सभी बच्चों का जैसे कि अपना एक पर्सनल रूम होता है, तो अभी हमारी शान्या और मक्षिका पर्सनल रूम में चले जाते हैं, जो हमारी मक्षिका का ही रूम में रहता है वही चले जाते हैं। अब वहाँ जाते ही हमारी मक्षिका पूछती है क्या बात है, आपको क्या बात करनी थी? अभी मक्षिका के ऐसे पूछते ही हमारी शान्या कहती हैं क्या तुम फुग्गी को पसंद करती हो? मक्षिका थोड़ी देर के लिए हमारी शान्या को देखने लगती हैं। अब हमारी मक्षिका पूछती है पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? शान्या कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। मुझे नहीं पता कि फुग्गी तुम्हें पसंद करती है कि नहीं करती है, पर हाँ मुझे ये ज़रूर पता है कि फुग्गी शीतल को पसंद करती है। अब भी फुग्गी जो शीतल को पसंद करती है ऐसा कहने पर हमारी शान्या जब मक्षिका से ऐसा कह देती है, मक्षिका हैरानी से हमारी शान्या को देखने लगती है। मक्षिका कहती है क्या, ये आप क्या कह रही हैं? अभी हमारी शान्या कहती है हाँ मुझे पता है वो उसे पसंद करती है। तुम कभी उस पर नोटिस नहीं किया ना, ना ही तुमने कभी ध्यान दिया। मैंने ध्यान दिया है। मैं तुम्हें बस इतना समझाने आई हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसे अपने काबू में रखना होगा।
कि ताकि वो कहीं और ना जाए और ना ही वो शीतल पर ध्यान दे। अभी मक्षिका कहती है, पर ये तो गलत होगा ना, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे कैद करके नहीं रखना चाहती। अभी शान्या कहती है, हम जिससे प्यार करते हैं हमें कभी कभी उसे कैद भी रखना चाहिए। तुम मुझसे छोटी हो, मैं तुम्हें ज़्यादा एडवाइस नहीं दूँगी क्योंकि तुम्हारा प्यार अलग है और मेरा प्यार अलग है। मैं शीतल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, पर मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि वो फुग्गी को बहुत मानती है और उसे बहुत चाहती है। अगर वो ज़रा सी भी हर्ट होगी तो शीतल भी हर्ट होंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो, उसका ख्याल रखो। उसे जितना ज़्यादा चाहे तुम उसे उतना ज़्यादा खुश रखो और उसे हर्ट मत होने देना, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे फुग्गी शीतल को चाहती है ठीक वैसे ही शीतल भी फुग्गी को चाहती है। जानती हूँ दोनों की चाहत में बहुत फ़र्क है। फुग्गी जिस वे में शीतल को चाहती है उस वे में शीतल फुग्गी को नहीं चाहती, पर चाहती तो है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो, उसके साथ रहो। और हाँ, याद रखना, मैं आज तुमसे मिली थी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अभी मक्षिका कहती है, पहली बात तो मुझे ये सब समझ में नहीं आया है, और हाँ, मुझे ये बात पसंद नहीं कि मैं जिससे प्यार करूं वो किसी और का हो या किसी और के साथ रहे। जो मेरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। मैं ऐसे नहीं रहने दे सकती। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहेगा, वो किसी और का नहीं हो सकता, ना ही किसी और से प्यार कर सकता है। अभी शान्या कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? हमारी मक्षिका कहती है, मतलब ये है कि मुझे पसंद नहीं। मैं अगर किसी से प्यार करूं तो उसका सारा ध्यान मुझ पर चाहिए होता है मुझे। अगर उसे शीतल पसंद है या वो शीतल से प्यार करती है तो मैं उसे सिर्फ खुद से प्यार करवाने वाली हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे। अभी हमारी शान्या मक्षिका को देखने लगती है और कहती है, मुझे तुम पागल लग रही हो। मक्षिका कहती है, जब बात आपके प्यार पर थी तो आप क्या करती थी? ज़रा अपना वक्त याद कीजिए। वो ऐसा कहती है और फिर दूसरी साइड देखने लगती है। अभी हमारी शान्या कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हें मैं अभी समझा नहीं पाऊँगी। वो ऐसा कहती है और वहाँ से निकल जाती है। अब इसके निकलते ही हमारी मक्षिका अपना जो उसका बैग रहता है उसे खोलती है। खोलने के बाद उस पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। लाइक नॉर्मल एज में होने के बाद, जो 18+ होने के बाद हमें फ़ोन दे दिया जाता है, तो हमारे मक्षिका के पास एक फ़ोन था ही जो, तो वो फ़ोन को निकालती है और फ़ोन में अभी हमारी मक्षिका और हमारी फुग्गी का फ़ोटो एक साथ लगा हुआ था जो कि वॉलपेपर था। हमारी मक्षिका उस लॉक को खोलती, जो वॉलपेपर था, सबसे पहले वो लॉक को खोलती है और लॉक को खोलते ही अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाती है, जहाँ पर उसने एक फ़ाइल बना के रखी हुई थी जिसका नाम था सीक्रेट क्रश। वो उस फाइल को खोलती है और फाइल के खोलते ही हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी के फ़ोटोज़ और छोटे छोटे वीडियोस, जो कि उस कॉलेज के ही थे जब से हमारी फुग्गी वहाँ पर आई थी। लाइक फुग्गी को तो टाइम हो गया था, पर हमारी मक्षिका वहाँ पर जब वो आई थी और वो जो जब भी वो हमारी फुग्गी को देखती थी तो हमारी मक्षिका उसके छोटे छोटे जो वीडियोस बना लेती थी और कभी कभी उसके फ़ोटोज़ जो उसे प्यारे लगते थे उसके वो हर एक मोमेंट को कैप्चर कर लेती थी। अभी हमें बताया जाता है एक फ़ोटो जहाँ पर हमारी फुग्गी जो एकदम एक कोने में बैठी हुई है और वो उदासी है, उसके पास वो फ़ोटो थी। अब एक फ़ोटो जहाँ पर वो अकेली बैठकर कैंटीन में अपना खाना खा रही है,
वही दूसरी फ़ोटो जहाँ वो एक नॉर्मल जो ऐसे ही बैठने को जगह दिया जाता है वो वहाँ पर बैठी है और वो तब भी उदास ही है। उसके छोटे छोटे फ़ोटोज़ वो जो भी मोमेंट रहता वो सभी मोमेंट को खींचकर वो एक अपने पास रखे ही रहती है। अभी हमारी मौशिका उसे देखते रहती, एक एक फ़ोटो को देखती रहती और देखने के बाद फिर वो जाके अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है और ड्रेसिंग टेबल पर बैठते ही वो खुद को देखने लगती है और खुद को देखते देखते कहती है, फुग्गी 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 फुग्गी, आई लव यू फुग्गी। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें मानती हूँ, तुम्हें मांगती हूँ। और आज ये मुझे क्या पता चल रहा है, तुम मिस शीतल को मानती हो, तुम उससे प्यार करती हो। काश मुझे ये पता ना चला होता कि तुम मिस शीतल को चाहती हो, पर आज मुझे ये पता भी चल गया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो फुग्गी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तुम्हारे सामने बार बार झुकना, बार बार मैंने कोशिश की कि तुम मुझे नोटिस करो, मुझे देखो। आखिरकार तुमने मुझसे दोस्ती भी की। मैंने जानबूझ के तुमसे हेल्प मांगी ताकि तुम इस स्थिति में मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे करीब आ पाऊँ। मैं तुम्हारे करीब भी आई, मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया, किस भी किया। और आज जब मुझे ये पता चला तुम किसी और से प्यार करती हो, किसी और से, तुमने मुझे एक्सेप्ट करने के बावजूद भी तुम किसी और से प्यार करती हो, किसी और से। मैं अभी हमारी मौशिका ऐसे ही कहने लगती है और वो जो आईने में अभी देख रही थी वो सीधे ही उस आईने में अपना हाथ मार देती है। आईने पे हाथ पड़ते ही हमारी मौशिका के हाथ पे चोट आ जाती है, कांच पूरा टूट जाता है एक बार में ही, चकनाचूर। मौशिका के हाथ में चोट आ जाती है जो कि खून अभी बह ही रहा था। अभी जो कांच फूटा था इसकी आवाज़ से उसके मम्मी पापा दोनों ही आ जाते उसके रूम में। उसके रूम में आते ही उन लोग देखते हैं जो कमरे का कांच है, जिसमें जो ड्रेसिंग टेबल वाला कांच वो टूट के पूरा बिखर चुका है। मौशिका का हाथ जो खून से सन चुका है। मौशिका की मम्मी तुरंत मौशिका के हाथ को पकड़ते और कहती है, ये क्या किया तुमने। अभी मौशिका बस गुस्से से ऐसी बैठी हुई थी। उसके पापा जो है वो कांच वाच साफ़ कर देते हैं और मौशिका की मम्मी उसको पट्टी कर देती है उसके हाथों में और कहने लगती है, क्या हुआ मौशिका, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात हो गई, तुम किसी बात से गुस्सा हो। अभी मौशिका अपने मम्मी पापा के पास देखती है और कहती है, मम्मी पापा अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो क्या आप बोलो, वो सब मुझे दोगी। मुझे जो चाहिए वो आप लोग मुझे देंगे ना। अभी मौशिका के मम्मी पापा दोनों ही घबरा जाते हैं और मौशिका की मम्मी मौशिका को पकड़ लेती है और कहती है, हुआ क्या है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अभी मौशिका कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो ऐसा ही कह के अपना हाथ जोर से झटक देती है। जो उसका हाथ था जिसमें वो कांच लग गया था वो और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, पर उसे वो दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। वो चिड़ी हुई थी, गुस्से में थी। अभी हमारी मौशिका बस बैठी ही रहती है और मौशिका की इस हरकत से उसके मम्मी पापा दोनों ही डर गए थे। अभी हमारी मौशिका की मम्मी उसे अपने पास कदल कर लेती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। अभी सीन कट होता है, हमें हमारी शान्या को ही दिखाया जाता है जो कि अभी अपना घर पहुंच गई थी अपने फादर के पास। अब उसके घर
पहुंचते ही वो अपने फादर के पास जाती है, उनसे मिलती है। अभी हमारे जो मिस्टर रॉय है वो कहते हैं, क्या बात है शन्या, आज तुम घर आ गई? ऐसे तो तुम अपनी शीतल के पास रहती थी। अभी शन्या कहती है, क्या पापा, आप ताने मार रहे हैं मुझे? अभी मिस्टर रॉय कहते हैं, ताने तो नहीं मार रहा, पर मेरी बेटी बड़ी हो गई है। वैसे अभी ऑफिस का वर्क कैसा चल रहा है? सब अच्छा है ना? अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। अभी हमारी शान्या कहती है, नहीं पापा, सब अच्छा चल रहा है, आप कैसे हैं? अभी हमारे मिस्टर रॉय कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। अब इन लोग थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं और बातें करने के बाद अब इन लोग अपना डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अब वही सीन कट होता है, हमें वान्या, शीतल और फुग्गी को दिखाया जाता है, जो कि इन लोग भी अपना सो ही जाते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी शीतल जो हमारी शान्या के पास चली जाती है, वही ऑफिस अपने। हमारी वान्या तो घर में ही रहती है और हमारी फुग्गी जो कि अपने कॉलेज चली जाती है। और आज हमारी शीतल ने फुग्गी को कॉलेज ड्रॉप नहीं किया था, क्योंकि उसे थोड़ा जल्दी जाना था। आज के दिन उसे अपना ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए हमारी फुग्गी आज अकेली ही गई थी। जब वो अकेले जाती है, लाइक ऐसा होता है कि वो अकेले गई है। अब वो जैसे ही अपना पहुंचते ही वो अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ एंट्री होती है हमारी मौशिका की, और उसके बाद आते हैं अपनी टीचर, जो कि अभी क्लास अटेंड कर रही थी। मौशिका भी हमारी फुग्गी के बगल में ही बैठी हुई थी, जैसे कि वो उसके बगल में हमेशा ही बैठती है। वो उसके बगल में ही बैठी हुई थी और मौशिका का हाथ इस वक्त पर नीचे था, वही हाथ जिसमें अभी पत्ती बनी हुई है। वो हाथ नीचे था तो मौशिका अपना हाथ नीचे रख के चुपचाप स्टडी ही कर रही थी। फुग्गी फर्स्ट टाइम ध्यान देती है कि मौशिका उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी फुग्गी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट थी, इसलिए वो बात नहीं कर पाती। अब क्लास के ऑफ होने के बाद, जैसे मतलब जो स्टडी थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो अपना लंच टाइम होता है तो लोग कैंटीन जाते हैं। जब वो लोग कैंटीन जाते हैं, लाइक इन लोग अभी कैंटीन के लिए निकले ही हैं। हमारी मौशिका जो चुपचाप जाते रहती हैं। हमारी फुग्गी मौशिका का हाथ देख लेती है। जब वो लोग ऐसे ही निकले ही है तो वो उसका हाथ देख लेती है। जब वो उसका हाथ देख लेती है तो उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है, मौशिका ये क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मौशिका अपना हाथ छुड़ाती है और जाने लगती है। अभी फुग्गी समझ नहीं पाती कि इसको क्या हुआ भाई। वो इसीलिए उसे एक साइड लेती है और कहती है, मौशिका हुआ क्या है? तुम बात क्यों नहीं कर रही? तुम इतनी अपसेट क्यों हो? अभी मौशिका फुग्गी को देखने लगती है और उसे एक हाथ से एक साइड में ले लेती है और साइड में लेके उससे पूछती है, मुझे क्या हुआ है? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? अभी फुग्गी कहती, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम ठीक से बात नहीं कर रही और तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? अभी हमारी मौशिका कहती है, मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूँ, तुम पर? मुझे समझ में नहीं आता, तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती हो? फुग्गी, हाउ कैन यू डू दैट विद मी? हाउ? अभी फुग्गी बस हमारी मौशिका की आंखों में देखने लगती है। फुग्गी मौशिका से घबरा गई थी। फुग्गी मौशिका को हैरानी से देखने लगती है। मौशिका अपना हाथ वही दीवार में मार देती है और कहती है, तुम शीतल से प्यार करती हो ना? अभी फुग्गी कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अभी मौशिका कहती है, मुझे कैसे पता चला? ओह माय गॉड। मतलब तुम शीतल से प्यार करती हो? मैं पागल हूँ यहाँ पर तुम्हारे पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, मैं पागल दिख रही हूँ क्या तुम्हें?
अभी फुग्गी कहती है, देखो देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं मिस शीतल से प्यार करती हूँ। हाँ, वो मेरे लिए मायने रखती है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी मौशिका फिर से अपना हाथ दीवार में मारती है और कहती है, हाँ, प्यार करती हो उनसे, प्यार करती हो, और मेरा क्या, मेरे प्यार का क्या, मेरे प्यार का क्या, तुम मेरे रहते हुए किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो। अभी फुग्गी कहती है, तुम गलत समझ रही हो, मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। जब कोई नहीं था तब वो थी मेरे साथ, वो शुरुआत से मेरे साथ है। पापा के रहते हुए, पापा के जाने के बाद, जब मम्मी थी तब भी, और मम्मी के जाने के बाद, वो हर एक वक्त मेरे साथ है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पागलों वाला प्यार करती हूँ, और उनके खिलाफ़ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से। अभी मौशिका कहती, हाँ, मैं चली जाऊँ, मैं नहीं जाने वाली। वो ऐसा ही कहती है और फुग्गी को ज़बरदस्ती किस करने लगती है। फुग्गी दूर करने की कोशिश करती कि नहीं करना है करके, पर मौशिका बहुत गुस्से में थी। वो उसे बहुत ही ब्रूटली किस कर रही थी। अब वो किस करते करते उसके नीक पर आकर किस करने लगती हैं। अभी फुग्गी उसे दूर करती है, उसके कान के नीचे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या हरकत है ये तुम्हारी। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था तुम्हारा प्यार देखकर, अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो मुझे तुम नहीं चाहिए हो। मैं कितना भी मिस शीतल से प्यार क्यों ना करूं, पर वो शान्या से प्यार करती है और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, इसलिए मैं उनसे दूर हो गई और मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। पर तुम हो कि तुमने गलत समझा। तुम्हें मुझसे आकर बात करनी थी, तुम्हें मुझसे सब कुछ सॉर्ट आउट करना था, पर तुमने अपनी मन में ही बातें बना ली, सब कुछ सोच लिया, और तुम आज इस नतीजे पर पहुँची हो। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कैसे कर लिया। अभी मौशिका, उसके चेहरे पर जो थप्पड़ पड़ा था, उस थप्पड़ के जरिए वो अपने गाल को पकड़ी ही रहती है और फुग्गी को देखती रहती है। अभी फुग्गी कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वो ऐसे कह के सीधे ही प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है और प्रिंसिपल का जो कैबिन रहता है वहाँ जाकर वो छुट्टी लेती है जल्दी। अब वो जैसे ही जल्दी छुट्टी लेती है तो उसके जल्दी छुट्टी लेने के कारण पूछा जाता है कि उसे क्या हुआ है। अभी फुग्गी कहती है कि वो बस आज उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो घर जाना चाहती है। और फुग्गी की आँखें जो कि पूरी ही लाल हो चुकी थी गुस्से के कारण, और इस बात से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, इसलिए उसकी आँखें पूरी ही लाल हो चुकी थी। अभी फुग्गी बोलती है कि उसे घर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिंसिपल हाँ कहते हैं और उसे ड्रॉप करवा देते हैं। लाइक अपना जो कॉलेज होता है वहाँ पर एक वॉचमैन होता है, उसे कह कर ही अभी फुग्गी को ड्रॉप करवा दिया जाता है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी मौशिका जो कि वही अपने क्लास को अटेंड कर रही थी। मौशिका के दिमाग में बस गुस्सा ही भरा हुआ था। वो गुस्से से सभी चीज़ों को याद कर रही थी, सभी चीज़ों को सोच रही थी, वो बस गुस्सा ही कर रही थी। अभी हमें हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम में बैठी हुई थी। और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि हमारी वान्या तो घर में थी ही नहीं। वान्या जो हमेशा ही घर में रहती थी, वान्या आज घर में नहीं थी। वान्या शायद बाहर गई हुई थी। हमें हमारी फुग्गी को ही दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में ही बैठी हुई थी और फुग्गी बस रोई ही जा रही थी। फुग्गी मौशिका की कही गई बातों को याद कर रही थी और वो बस रोई ही जा रही थी। फुग्गी मन ही मन कहती है, लाइक वो मन में नहीं कह रही है, वो बहुत धीरे कह रही है, पर हम उसकी बातों को सुन रहे हैं। हमारी फुग्गी कहती है, मुझे हाँ प्यार है मिस शीतल से, मैं बहुत प्यार करती हूँ मिस शीतल से, पर मैंने सोचा था कि मिस शीतल तो शान्या से प्यार करती है, इसलिए मैंने फुग्गी और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, इसलिए मैंने मौशिका को
मौशिका को मौका दिया था कि कि मुझे जिस प्यार की ज़रूरत है वो शायद मौशिका मुझे दे पाएंगी, पर उसने मुझे समझा नहीं, उसने गलत समझा। और क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों हमेशा मुझे गलत समझ लिया जाता है? क्यों क्यों मुझे मुझे जैसे तैसे तो उसके लिए फीलिंग आने लगी थी और उसने आज मुझे तोड़ दिया एक गलतफहमी के चलते। उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, सब कुछ सॉल्व आउट करना चाहिए था, पर नहीं, उसने खुद ही फैसला ले लिया कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया। हाँ, मैं प्यार करती हूँ मिस शीतल से, बहुत प्यार करती हूँ, पर मैंने उसे धोखा नहीं दिया। अगर मैं उसके साथ रहते रहते मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। अभी हमारी फुग्गी जो कि रोते ही रहती है। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारे शीतल और सान्या दोनों ही ऑफिस बंद करती है और ऑफिस के बंद होने के बाद वो दोनों ही हमारी फुग्गी के कॉलेज पहुंच जाती है, फुग्गी और मौशिका को लेने। पर उन लोग जैसे ही पहुंचती है, मौशिका पहले ही जा चुकी थी और फुग्गी भी वहाँ पर नहीं मिलती है। अभी पूछा जाता है कि फुग्गी कहाँ पर है, तो पहले ही बता देते हैं कि वो आज थोड़ा उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, जिस वजह से वो चली गई है। अभी हमारी जो शीतल है वो कहती है ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया। अभी जो मैडम लोग रहते हैं वो बताते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो घर जल्दी जाना चाहती थी, उसे भेज दिया गया इसीलिए। अब शीतल और सान्या कुछ नहीं कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शीतल जो कि सान्या के साथ अपने घर पहुँच जाती है। जब वो अपने घर पहुँचती है तो देखते हैं कि वहाँ पर वान्या तो नहीं थी। अभी शीतल अपनी फुग्गी को खोज रही थी। जब वो फुग्गी को खोजती ही रहती है तब वो अचानक ही अपनी सान्या से कहती है, सान्या तुम वान्या को ले आऊँगी क्या? पता नहीं वान्या कहाँ है, उसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं है। अभी हमारी सान्या कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं दीदी को ले आती हूँ। वो ऐसे ही कहती हैं और अभी हमारी शीतल जो है वो फुग्गी को देखने लगती कि फुग्गी कहाँ पर है करके। अब वो उसी को देखती ही रहती है और देखते देखते अब वो उसके रूम में चली जाती है। अब वो जाती है रूम में और जैसे ही वो रूम में जाती है वो देखती है कि फुग्गी रो रही है। फुग्गी को रोते हुए देख के वो कहती है, फुग्गी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फुग्गी बस रोते रहती है, कुछ नहीं कहते रहती है, बस शीतल को देखती रहती है। अभी शीतल परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, आखिर रो क्यों रही है फुग्गी। अब फुग्गी जो रोती ही रहती है वो शीतल का गाल पकड़ लेती है और कहती है, मैं शीतल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपसे प्यार है तो आप क्या कहेंगे? क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अभी जो हमारी फुग्गी ऐसा कर रही थी तो शीतल समझ नहीं पाती है कि क्या हुआ, आखिर वो ऐसे क्यों बात कर रही है। अभी फुग्गी कहती है, आपको पता है मौशिका का कहना है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मैंने उसे धोखा दिया है। मैंने उसे कब धोखा दिया? मैंने उसे धोखा नहीं दिया मिस शीतल। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ पर मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं सब कुछ सॉल्व आउट करना चाहती थी पर नहीं हुआ। अभी हमारी फुग्गी धीरे धीरे अपनी शीतल के करीब जाने लगती है। शीतल कुछ नहीं समझ पाती कि फुग्गी क्या कर रही है। अभी फुग्गी जो है वो हमारी शीतल के होठों के करीब जाती है और उसे किस करने लगती है। अभी शीतल एकदम हैरान हो जाती है और हैरानी से फुग्गी को दूर करने की कोशिश करती है, पर फुग्गी उतना ही टाइटली अपनी शीतल को किस कर रही थी। अभी हमारी शीतल दूर धकेलती है हमारी फुग्गी को और थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या कर रही हो ये, तुम पागल वागल हो गई हो क्या?
अभी फुग्गी कहती है पागल, मैं पागल हो गई हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे प्यार करती हूँ पर आपका और शान्या का रिश्ता देख के मुझे पीछे हटना पड़ा और यहाँ मोक्षिका ने मुझे गलत समझ लिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और फिर भी उसके साथ रिलेशन में हूँ। अभी हमारी शीतल कहती है तुम मोक्षिका के साथ रिलेशन में हो रहो पर ये तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें अपनी बच्ची जैसे देखा है शुरुआत से ही, मैं तुम्हें उस नज़र से देखती ही नहीं हूँ। तुमने ये क्या कर दिया, तुमने क्या समझ के रखा है खुद को। आखिर तुमने मुझे किस किया तो किया क्यों। अभी फुग्गी रुआसी हो जाती है और रोते हुए कहती है मैंने आपको किस क्यों किया। जब उस दिन हमारे बीच में किस हुआ था, जिस दिन मैंने ड्रिंक किया था, क्या तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। क्या आपको तब ज़रा सा भी नहीं लगा था कि मैं आपको पसंद कर सकती हूँ। शुरुआत से आप मेरे साथ हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, हर एक कोशिश करती हूँ कि आप मेरे साथ रह पाए। पर आप है कि आपको शान्या दिखती है। मैंने एक्सेप्ट किया कि आपको शान्या चाहिए, आप शान्या से प्यार करती हैं, पर मेरे प्यार का क्या मिस शीतल, मेरे प्यार का क्या। मुझे आप चाहिए मिस शीतल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर में देखिए मोक्षिका ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मिस शीतल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझसे गुस्सा मत कीजिए शीतल। अभी हमारी जो फुग्गी है वो बहुत रोने लगती है। हमारी शीतल जो है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखना है। मैंने तुम्हें बचपन से ही, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें एक बच्चे जैसे अटेंड किया है, मैं तुम्हें अच्छे से रखती हूँ और तुम हो कि मुझे उस नज़र से देखती हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा तुम्हारे बारे में, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। अभी फुग्गी नहीं निकलती और कहती है नहीं मिस शीतल नहीं प्लीज़, वैसे कह के उसके करीब जाने लगती है। अभी शीतल उसे एक और थप्पड़ मारती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना निकल जाओ, मतलब निकल जाओ। अभी हमारी फुग्गी जो इतना ही सुनती है वो घर के बाहर निकल जाती है, और वो जैसे ही घर के बाहर निकलती है उसी समय पे एंट्री होती है हमारी वान्या और शान्या दोनों की एक साथ। दोनों ही एक साथ फुग्गी को देखते हैं। फुग्गी जो रोती हुई बाहर निकलती है, उसकी आँखें पूरी ही लाल, वो बहुत रो रही थी। अभी हमें बताया जाता है फुग्गी जो बाहर निकल रही है और शान्या और वान्या जो अंदर आ रही है। वान्या फुग्गी से पूछती है फुग्गी क्या हुआ, पर फुग्गी कोई जवाब नहीं देती है और वो रोते हुए घर के बाहर निकल जाती है। अभी वान्या और शान्या दोनों ही घर के अंदर आती है और घर के अंदर आते ही हमारी शीतल से पूछती है शीतल फुग्गी को क्या हुआ, वो रो क्यों रही है। अभी हमारी शीतल कहती है उसे रोने दो, उसे जो करना है करने दो, मुझे ना मेरी ही गलती है, मैंने ही सर पे बिठा लिया था, मुझे ही नोटिस करना चाहिए था, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था, मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। वो ऐसे कह के खुद को थप्पड़ मारने लगती है। शान्या वान्या दोनों ही हैरान हो जाती है कि क्या हो गया, कि खुद को मार क्यों रही आखिर। अभी शान्या जाके हमारी शीतल को पकड़ लेती है, उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है क्या हुआ शीतल, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अभी वान्या भी शीतल के पास आ जाती है और कहती है क्या हुआ शीतल, तुम रो क्यों रही हो। अभी फुग्गी रोती हुई गई, अभी तुम रो रही हो, हुआ क्या है आखिर। अभी शीतल कहती है हुआ क्या है, सब मेरी गलती है वान्या, सब मेरी गलती है, मैंने ही फुग्गी को सर में बिठा दिया। और फिर वो अपने ईशाने की ओर देखती है और कहती है तुम्हें शक था ना कि फुग्गी मेरी गलती है शान्या, मेरी गलती है, मैंने ही कुछ भी नोटिस नहीं किया, मैंने उसे बच्चा समझा, पर वो बच्ची नहीं है, उसने
वो ऐसा ही कहती है और वो उस वक्त को याद करती है जब वो उससे किस कर रही थी। वो खुद के ही फेस पर मतलब जो होठ रहते हैं उस पर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है सब मेरी गलती है, मैंने ही कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अब सीन कट होता है, हमें हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए रोते हुए घर के बाहर, वो बहुत दूर आ चुकी थी घर से। वो भागते हुए बहुत दूर जाती है और दूर जाते ही बीच रोड में बैठ जाती है। बीच रोड में वो एक घुटनों के बल बैठ जाती है, आसमान की ओर देखने लगती है। आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे थे, वो जो चाँद था, वो उसे देखने लगती है और फिर वो रोने लगती है। वो बहुत रोने लगती है। उसकी आँखें बिल्कुल ही लाल हो चुकी थी, होठ थरथराने लग गए थे। वो ज़मीन में वैसे ही बैठी हुई थी अपने घुटनों के बल। उसके दोनों हाथ उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो रो रही थी। वो बार-बार आसमान की ओर देख रही थी और वो रोते हुए कभी मम्मी, कभी पापा कहे जा रही थी। वो कहती है मम्मी, पापा, मुझे ज़रूरत है आपकी, मुझे ज़रूरत है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने फीलिंग कन्फेस कर दी। मैंने बता दिया है कि मैं मिस शीतल से प्यार करती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैंने कह दिया पर मुझे गलत समझ लिया गया। मैं गलत कहाँ हूँ मम्मी पापा, मैं गलत कहाँ हूँ? मेरी समझ में नहीं आता। क्या किसी से प्यार करना इतना गलत होता है? मैं हर एक जगह पर गलत साबित क्यों हो जाती हूँ? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आज मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है मम्मी पापा, मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। वो ऐसा कह के रोती रहती है। तभी अचानक ही हम देखते हैं बहुत ज़ोर से बारिश होना शुरू होती है। अचानक ही पता नहीं क्यों ये मौसम बारिश का नहीं था, ना ही मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है, पर अचानक ही बारिश होने लगती है। बारिश की बूंदें हमारी फुग्गी के चेहरे को छू रही थी, उसके आँखों को छू रही थी और वही आसमान में वो तारा अब भी टिमटिमा रहा था। आसमान के सारे तारे जा चुके थे पर सिर्फ एक तारा था जो कि वहीं पर टिमटिमा रहा था। वही हम देखते हैं हमारी फुग्गी का चेहरा जो कि पूरा ही लाल हो चुका था रोते रोते। फुग्गी रोती ही रहती है। अब वो रोते रोते हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है मम्मा, मैं जब भी रोती हूँ आपने रिकॉर्ड बना कर रखा हुआ है, अगर मैं रोऊंगी तो आप भी रोएंगी, है ना? आखिर आप मेरी मम्मा है ना, आप मुझे रोते हुए नहीं देख सकती। अभी हमारी फुग्गी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अभी हमें हमारी 8 साल की फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि अभी खेल रही थी और खेलते खेलते में ही उसे चोट लग जाती है। जब उसे चोट लगती है तो वो रोते हुए अपनी मम्मा के पास जाती है। लाइक हमारी फुग्गी बहुत ही नाजुक से पली बड़ी थी, इसलिए वो रोते हुए अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है मम्मा चोट लग गई। अभी हमारी फुग्गी की मम्मा जो उसका चोट पर मरहम पट्टी करने लगती है, पर फुग्गी जैसे रो रही थी तो हमारी फुग्गी की मम्मी के भी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये जो माँ होती है ना, वो बहुत ही छोटे हैं, मतलब उनका दिल ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को ज़रा सी चोट में नहीं देख पाती है। अगर बच्चों को हल्की सी भी चोट लगे या चींटी भी काट दे तो उन्हें दर्द होता है। हमारी फुग्गी की मॉम भी ऐसी ही थी। वो फुग्गी को रोते हुए देख के वो खुद भी रो रही थी और उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। अभी सीन कट होता है, हमें हमारी फुग्गी को ही दिखाया जाता है, प्रेजेंट वाली फुग्गी को जो रो रही थी और रोते हुए हंसते हुए कहती है मम्मा, आप तब भी रोती थी, आप अब भी रोती, आप हमेशा ही रोती है मम्मा, आई लव यू। वो इतना ही कहती है और आसमान की ओर देखने लगती है। अभी वो जैसे ही आसमान की ओर देखती रहती है, बारिश वैसे ही गिर रही थी और
वही तारा भी टिमटिमा रहा था। अब वो ऐसे आसमान की ओर देखती ही रहती है, तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक छाता आता है। हमें बताया जाता है किसी ने उसके ऊपर छाता रखा है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई छाता रखा है, फुग्गी उसकी ओर देखने लगती है कि ये कौन है करके। अब वो जैसे ही देखती है, तभी सीन कट होता है, हमें हमारी शीतल, शान्या और वान्या को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी शीतल ने शान्या और वान्या दोनों को ही बता दिया था फुग्गी की हरकत के बारे में कि फुग्गी ने क्या किया है। शान्या हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि फुग्गी ऐसा कैसे कर सकती है। फुग्गी तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि शान्या के समझ में आ गया था कि फुग्गी अब मोक्षिका के साथ है, उससे उसके साथ रह रही है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। पर शीतल ने खुद ऐसा कहा है, तो शीतल भी झूठी नहीं हो सकती। वो यही सब सोचने लगती है। अभी वान्या को बताया जाता है, वान्या बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या फुग्गी ऐसा कर कैसे सकती है। अभी शीतल कहती वही तो मेरी ही गलती है ना, मैंने ही उसे ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया, मेरी ही गलती है। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मैं क्या कर रही हूँ या वो क्या कर रही है। शान्या इधर हैरान रहती है। अब जैसे कि बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी, जिस वजह से उन्हें आवाज़ जा रही थी। अब तो इन लोग कहते हैं फुग्गी बाहर गई है, कहीं वो बारिश में भीग ना जाए, उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। शीतल कहती है हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, अगर वो बारिश में भीग गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो। अब ये तीनों मिलके बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही ये तीनों मिलके बाहर निकलते हैं, तो तीनों के बाहर निकलते ही हम देखते हैं ये इन लोग जैसे ही बाहर निकले रहते हैं, पूरा बारिश बहुत ही तेज़ हो चुका था। ऐसा लग रहा था कोई इंसान उस जगह पर खड़ा भी नहीं रह सकता है। अभी इन लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फुग्गी तो बाहर ही निकली थी। अब वो लोग ध्यान देते कि फुग्गी कहीं मिली ही नहीं रही है, वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। इन लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हुआ क्या है। अब इन लोग खोजने लगते हैं, हमारी शीतल, शान्या और वान्या, इन लोग एक एक वो ले लेते हैं, अपना जो छाता रहता है उसे ले लेते हैं और छाते के जरिए ही इन लोग खोजने लगते हैं। पर वो ये बारिश इतनी तेज़ थी कि ये छाता भी कोई असर नहीं कर रहा था। इन लोग उस बारिश में भीग जाते हैं। अभी तीनों ही खोजते रहते हैं फुग्गी को, पर फुग्गी कहीं मिल ही नहीं रही थी। इन लोग परेशान हो जाते कि हुआ कि आखिर फुग्गी कहाँ चली गई है। अब इन लोग खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोग अभी भी खोजे जा रहे थे। सुबह हो चुकी थी, पर इन लोग की खोज पूरी नहीं होती है। समझ में नहीं आता कि आखिर फुग्गी गई कहाँ है। वही हमें बताया जाता है कि हमारी जो शान्या है, और वो कहती है कि शीतल से कहती है कि तुम परेशान मत हो, एक काम करो, चलो मेरे साथ तुम थाने चलो, हम वहाँ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। क्या पता फुग्गी कहीं चली गई हो, हमें रिपोर्ट लिखाना चाहिए। अभी शीतल कहती है हाँ 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 हाँ, हमें रिपोर्ट लिखाना चाहिए। आखिर फुग्गी कहाँ जा सकती है, वो ऐसे नहीं जा सकती, वो ऐसे नहीं जा सकती। अभी वान्या और शान्या दोनों ही शीतल को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हाँ वो कहीं नहीं गई है, वो ठीक है, तुम डरो मत। अभी हमें बताया जाता है इन लोग पुलिस स्टेशन आए थे और इन लोग अभी रिपोर्ट लिखाने का कहते हैं। पर जैसे कि किसी के भी गायब होने में जब तक कि पूरे 24 घंटे ना हो जाए, तब तक कि किसी को भी सर्च नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मना कर दिया जाता है रिपोर्ट लिखाने से, मतलब रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया जाता है। अभी शीतल, शान्या और वान्या इन लोग परेशान हो जाती कि कैसे करें, क्योंकि फुग्गी रात भर नहीं मिली थी, इसलिए इन लोग परेशान हो जाते। इन लोग का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि फुग्गी इस वक्त पर कहाँ है। अब इन लोग, हमें बताया जाता है इन लोग अपना घर में ही बैठे हुए हैं। हमारी शान्या जो ऑफिस नहीं गई है और हमारी शीतल को
संभाल रही है, वही वान्या भी शीतल को संभाल रही है। अब सीन कट होता है, हमें एक कारखाना दिखाया जाता है जो कि एक खंडर जैसा कारखाना था। वहाँ पर हमें एक चेयर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी फुग्गी जो बैठी हुई थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके पैर नीचे से बंधे हुए थे। उसके हाथों को चेयर का जो हाथ रहता है उसके ज़रिए एक लकड़ी की कुर्सी थी जो पुरानी ओल्ड जैसी आती है वैसी थी, उसमें उसका हाथ को बांध दिया गया था और वो ऐसी ही बैठी हुई थी। अभी हम देखते हैं फुग्गी की आँखें धीरे धीरे खुलती है, वो अभी बेहोश थी, उसकी आँखें धीरे धीरे खुलती है और उसकी आँखें खुलते ही उसे अभी धुंधला धुंधला नज़र आने लगता है। अब वो अपनी धुंधली धुंधली आँखों से ही अपने सामने देखते हैं। अब जैसे कि हम बेहोश हैं तो हमारा चेहरा तो नीचे ही रहता है, तो अपने धुंधले धुंधले आँखों से अभी वो किसी के पैर देखती है जो उसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे आ रहे थे और हम इसे धीरे धीरे आने देते हैं और अभी के लिए हम यहाँ से बाय बाय टाटा हो जाते हैं। बताइएगा कैसा लगा एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि अब मेन शुरुआत तो अब हुई है इस कहानी की और ख़त्म भी बहुत जल्द होने वाली है। तो इसे भी मतलब इस कहानी के कुछ ही एपिसोड बचे हैं, बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो बताइएगा ये कैसा लगा कैसा नहीं लगा और आगे का एपिसोड लाने में मैं टाइम ज़रूर लगाऊंगी। तो बाय बाय ऑल।